हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। आपने कई बार सुना होगा कि कर्म करने से भाग्य बनता है और जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनका अंत हो जाता है। लेकिन कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि भैया अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी आप कर्म कर लो, लेकिन अगर आपके भाग्य में वो चीज़ नहीं लिखी तो आपको वो चीज़ मिलनी नहीं है। आखिर फिर हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है? हम किस तरीके से समझें कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? दरअसल मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि यू कांट फाइट विद योर डेस्टिनी, बट यू हैव टू फाइट फॉर योर डेस्टिनी। अगर आपकी बात ये समझ में आ गई तो शायद आगे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भाग्य और कर्म का लेख है, ये कोई एक जन्म और एक जिंदगी का खेल नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कई बार पुनर्जन्म का उल्लेख किया है। और यहाँ तक कि एक बार धृतराष्ट्र ने जब भगवान श्री कृष्ण जी से ये पूछा कि भाई मेरे को अपने 100 जन्म तो पूरे याद हैं, लेकिन मैंने आज तक कुछ बुरा नहीं करा, लेकिन मेरा ये मैं अंधा क्यों हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुनाह तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, तभी सजा मिली है। जरा कुछ और अपने जन्म पीछे जाकर देखो। जब वो अपने 110वें जन्म में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी प्राणी की जो है आंखें फोड़ी थी और उसका दंड उन्हें 100 वर्ष बाद मिला। अब ऐसा हुआ क्यों? 100 वर्ष तक वो जो दंड था वो कहाँ घूम रहा था? क्योंकि आपने मुसलमानों की फिलॉसफी में भी सुना होगा कि कयामत के रोज आपके हर एक सजा, आपके हर एक गुनाह की सजा दी जाएगी। मतलब कि जो गुनाह आपने आज किया है, आप मर गए लेकिन आप उस गुनाह से बच नहीं सकते। जबकि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये भी कहा है कि अगर आप ज्ञान की नाव में चढ़ गए तो फिर आप भव से पार उतर जाओगे। खैर, वो एक हमारा अलग टॉपिक है। अगर हम इस तरीके से भटक जाएंगे तो हम भाग्य और कर्म के लेख को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर भाग्य और कर्म के लेख को समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किस तरीके से हम अपने भाग्य को निर्धारित करते हैं। आपने सुना होगा कि एक बच्चा मान लो कमजोर है और उसे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो टीचर उससे क्या कहेंगे कि भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करो अगर तुम्हें क्लास में पास होना है और एक इंटेलिजेंट बच्चे से आगे निकलना है। तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी अप्लाई करती है। लेकिन 100 बातों की एक बात है, जो आपके अच्छे कर्म हैं और जो आपके बुरे कर्म हैं, तो आपको फल उन दोनों का मिलना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने सबसे पहले क्या मांगा। मान लीजिए कि किसी जीवात्मा की मृत्यु हुई और वो यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब अगर आपके अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो यमराज आपसे पूछेगा कि भाई अब आप ये बताओ कि आपके बुरे कर्म भी हैं और अच्छे कर्म भी हैं, तो आप सबसे पहले किसका फल लेना चाहोगे? अब व्यक्ति जो समझदार होगा वो कह देगा भैया मेरे पहले ये बताओ कि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं कि बुरे कर्म ज़्यादा हैं। अगर बुरे कर्म ज़्यादा नहीं है तो वो कहेगा भैया पहले बुरे कर्म निपटा लो, बाद में आराम से अपने अच्छे कर्मों का फल भोगूंगा। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं, बुरे कर्मों से डर जाते हैं क्योंकि वहाँ की सजाएं बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर आप गरुड़ पुराण को पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि हर तरीके की, अगर आप लालच करते हैं, लोभ करते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं, किसी के चीज़ों की चोरी कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को धोखा दे देते हैं, तो उनकी अलग अलग सजाएं हैं। कई सजाएं तो इतनी भयानक हैं कि आपको आग में बिल्कुल तपा दिया जाएगा, तपने के बाद में दोबारा से आपको इकट्ठा करके सही करा जाएगा, उसके बाद में फिर तपा दिया जाएगा, फिर बिगड़ जाएंगे। कई बार लोहे के आपको नंगा करके चिपटा दिया जाएगा, आपके जब पूरा शरीर बिल्कुल खत्म हो जाएगा उसे फिर जोड़ा जाएगा, उसके बाद में फिर। और ये जो यात्राएं हैं ये हजारों वर्षों तक चलती हैं। लेकिन लोग कहेंगे कि आप देख कर आए हैं। भैया देख कर तो मैं नहीं आया, मैंने भी सुनाई है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो बहुत मेहनत करता है और आप उसे जेन्युइन तरीके से जानते हैं और फिर भी उसके रिजल्ट गलत आ रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उसे कुछ ना कुछ गुनाह की सजा मिल रही है, इसीलिए आज तक वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखिए, वो हमेशा आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को भी रिकॉर्ड करता जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपने ये कहा हो कि पहले मेरे बुरे कर्मों का फल मिल जाए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी का हक मारा हो
हक मारने के बाद में उस व्यक्ति ने आपको बद्दुआएं दी हों, और आज की डेट में जब आप ये महसूस करते हैं कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आज आप उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति में उस समय वो कमजोर व्यक्ति था जो अपने न्याय के लिए लड़ नहीं सका, लेकिन उस परम सत्ता ने आपको वो दंड देकर उसका न्याय कर दिया। लेकिन कई बार लोग उस फिलॉसफी में जाकर अटक जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया मेरे को एक बात तो ये बताओ कि अगर मैंने आज किसी को मारा है तो वो क्या मेरे को 10 साल बाद मारेगा? बिल्कुल मारेगा। और ये तो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। शायद आपने उधम सिंह जी का नाम सुना हो, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने कितने साल बाद जाकर फिर जनरल डायर को मारा। तो भैया इन बातों को आप भूल जाओ। अब आप ये सोचो कि मैंने आज बीज बोया है तो वो कल कोई वृक्ष बन जाए, तो वो तो नहीं बनेगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि बड़ के पेड़ में, बड़ के बीज में पूरा का पूरा लंबा चौड़ा पेड़ समाया हुआ है, तो वो एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, उसे बनने में हजारों साल लग सकते हैं। अब आप ये सोचो कि मैंने आज आम बो दिया और कल कोई भैया वो फटाफट से वृक्ष बन जाए और उनसे खा लूँ, तो वो तो आप खा नहीं सकते। तो कुछ चीज़ों को अगर आप कुतर्क करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर वाकई में आप तार्किक बुद्धि को रखते हैं तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि भाग्य और कर्म में एक्चुअली कोई भी चीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है। कर्म अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, भाग्य अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, तो आप बिना कर्म करे अगर बैठ जाएंगे तो जो आपको मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो ये मालूम ही नहीं है कि आप कौन सी सजा के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा जेल खाना है, यहाँ से आप भाग नहीं सकते। अगर आप ये भी सोच लें कि आप दुखी हो गए हैं, आत्महत्या कर लो, आत्महत्या करने के बाद भी आप इस संसार में भटकते रहेंगे, क्योंकि ये जेल खाना वैसा जेल खाना नहीं है जहाँ पर कुछ नियम कायदे कानून बना लिए, चार दीवारी बना ली। अरे भैया यहाँ से भागकर तुम जाओगे कहाँ पर? उस परम सत्ता की नज़र से आप बच नहीं सकते, आपको दंड तो पूरा भुगतना पड़ेगा। चाहे फिर वो आप 84 लाख योनियों में भटको या फिर आप भूत बनकर भटको। लेकिन 100 बातों की एक बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए बिना तो वो खुद नहीं रह सकते, तो फिर भैया हम तो उनके ही वजूद हैं, आखिर हम कैसे रह सकते हैं? तो इस बात को समझिए कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो पूजा पाठ कीजिए, लेकिन अपने जो लक्ष्य है उससे भटकिए मत। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, थोड़ा सा रास्ता आप बदलते रहिए और निश्चित ही आपकी जो मेहनत है एक दिन रंग लेकर आएगी। आपने एक कथा और सुनी होगी, किस तरीके से जो भीष्म जी हैं वो सरसैया पर लेटे थे। इस कथा का भी अगर आप उत्तर अगर जानने की कोशिश करेंगे तो वो पुनर्जन्म में छिपा हुआ है, और वो तो पता नहीं कितने जन्मों की सजाएं भुगत रहे थे। अब आप देखिए कि वो सरसैया पर लेटे थे, 8वें वसु थे, बहुत ज़्यादा मतलब शरारती थे, तो इसलिए उन्हें बहुत लंबा जीवन यहाँ पर काटना पड़ा। और उसके बाद में गए भी कितने बुरी तरीके से सरसैया पर लेट कर, क्योंकि उन्होंने तो एक ऐसा कर्म करा था, एक सांप को बचाने के लिए जो उनके रथ के सामने आ गया था, उन्होंने एक तीर मार के उसे अपने रथ के सामने से हटा दिया था, और वो जाकर गिरा झाड़ियों में, और 6 महीने तक वो उसमें उलझा रहा। अब वो सांप वो भी जीवात्मा है, उसने कितनी बद्दुआएं दी होंगी कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, जिसका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, ईश्वर उसे ऐसा दंड दे, और उन्हें ऐसा दंड मिला। तो मेरे भाइयों कि भाग्य भी बड़ा है, कर्म भी बड़ा है, आपके हाथ में भाग्य को लिखना है, लेकिन जो आपने पुनर्जन्म में बुरे कर्म किए हैं उनकी सजा आपको मिलेगी। आपने यमराज के सामने जाकर क्या मांगा ये आपको अब पता नहीं है, इसलिए आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, तभी आप जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और जितना आप भोग विलास में इस जीवन को अटकाएंगे उतना आपके लिए दिक्कत होगी, दुविधा होगी। ठीक है, आप इस संसार में आए हैं, हर चीज़ का जो है आनंद लीजिए, लेकिन उससे लिपट मत जाइए कि ये चीज़ें आपकी अब हमेशा के लिए हो गई हैं, क्योंकि ये संसार छोड़कर हम सभी को जाना है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय जय सीता।